हेलो डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर के कुछ इंटरेस्टिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। तो क्वेश्चन नंबर 16, द शेप ऑफ गार्ड सेल्स चेंजेस ड्यू टू चेंज इन। ओके, तो जो गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमाटा में, है ना, वी नो दैट स्टोमाटा एंड इट इज सराउंडेड बाय द बीन शेप गार्ड सेल्स। तो इसमें जो चेंजेस होता है शेप में, तो वो किसके वजह से होता है? ऑप्शंस आर प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ सेल, टेम्परेचर ऑफ द सेल्स, अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल्स, या फिर पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस इन द सेल। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द कंसेप्ट, देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो फ्रेंड, लाइफ प्रोसेसेस इस चैप्टर में भी हम लोगों ने इस कंसेप्ट को एक्चुअली डिटेल में स्टडी किया है। तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं उसमें जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, जब उसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंटर करता है, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो, तब क्या होता है दैट पर्टिकुलर गार्ड सेल विल बी स्वेलअप हो जाता है वो, और जिसके वजह से स्टोमाटा ओपन हो जाता है। और इसमें से जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर पार्टिकल्स जब सेल के बाहर जाते हैं, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हो, अभी इस डायग्राम में जो आप लोग देख रहे हो वो कि उसमें वैक्यूल्स में लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो बिकॉज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ वाटर जो गार्ड सेल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, और उसके वजह से स्टोमाटा क्लोज हो जाती है। यानी कि ये जो स्टोमाटा की ओपनिंग क्लोजिंग होती है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट इन द गार्ड सेल। अगर वो ज़्यादा है तो गार्ड सेल स्वेलअप हो जाएगा और स्टोमाटा ओपन हो जाता है, और अगर अमाउंट ऑफ वाटर इन द गार्ड सेल कम है तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है, और उसके वजह से स्टोमाटा क्लोजिंग हो जाता है। So the amount of water is responsible for the shape of the guard cells. So from the given four option number C is the correct answer. Question number 17. The growth of tendril in a pea plant is due to. ओके, तो पी प्लांट में जो हम लोग देखते हैं इस तरीके से टेंड्रिल्स हमें नजर आते हैं, तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो क्यों होती है, ये यहाँ पे पूछे गए। ऑप्शंस आर इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, रैपिड सेल डिवीजन इन अ टेंड्रियल सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, या फिर रैपिड सेल डिवीजन ऑफ टेंड्रियल सेल्स दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द सपोर्ट। ओके, तो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग इस ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इस कंसेप्ट को क्विकली रिवाइज करते हैं, उसके बाद में हम लोग ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। ओके, सो फ्रेंड, हम लोग कुछ इस तरीके से टेंड्रिल्स देख सकते हैं पी प्लांट्स में, जो कि ओरिजिनेट होते हैं या फिर स्टेम से या फिर लीफ से। उसको फिर स्टेम टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल इस तरीके से कहा जाता है। तो ये टेंड्रिल होते क्या है? सो फ्रेंड, टेंड्रिल्स आर द थिन थ्रेड लाइक ग्रोथ ऑन द स्टेम और लीव्स ऑफ अ क्लाइंबिंग प्लांट। तो जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्लांट देखी है, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, है ना, उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसका जो स्टेम होता है वो काफ़ी वीक होता है, तो वो इट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, तो उसको मीन्स खड़े रहने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। सो ये टेंड्रिल उसको यहाँ पे हेल्प करते हैं। ये जो टेंड्रिल्स होते हैं, दिस टेंड्रिल्स आर वेरी सेंसिटिव टू टच ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। इसी अगर स्टिमुली अगर टच होगा तो उसको हम लोग थिग्मोट्रोपिक कहते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया ही पहले वाले वीडियो में। तो ये थिग्मोट्रोपिक यहाँ पे ग्रोथ होती है, थिग्मोट्रोपिज्म हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस इज सेंसिटिव टू टच। तो ये जो टेंड्रिल होता है, व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ एनी ऑब्जेक्ट, सो व्हाट हैपन्स देन द साइड विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट ग्रो स्लोली देन अदर साइड। तो प्लीज नोट दिस थिंग, अगर टेंड्रिल का ये पार्ट कॉन्टैक्ट में है ऑब्जेक्ट के, तो ये पार्ट स्लोली ग्रो करता है एज कंपेयर टू अदर पार्ट, और ये जो पार्ट होगा विच इज अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट, तो वो रैपिडली ग्रोथ होता है। प्लीज नोट दिस थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। रैपिड सेल डिवीजन इन द सेल दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, सपोर्ट से जो अवे होते हैं वो रैपिड ग्रोथ करेंगे, और जो कॉन्टैक्ट में है वो स्लोली ग्रोथ करता है। प्लीज नोट दिस थिंग। तो ये होता है यहाँ पे टेंड्रिल में। तो जिसकी वजह से होता क्या है, सो बिकॉज ऑफ दिस रैपिड डिवीजन अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट, ये जो उसका मीन्स एंड होता है दैट बेंड टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स इट, एंड इट वाइंड अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड क्लिंग टू इट। इस तरीके से वो वाइंड कर लेता है और क्लिंग हो जाता है उसको। तो प्लीज नोट दिस थिंग कि यहाँ पे हमें दो बातें जानना काफ़ी ज़रूरी होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस टच, जिसको कि हम लोग थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। और जो कॉन्टैक्ट में आता है टेंड्रिल का पार्ट, वो स्लोली ग्रो करता है एज कंपेयर टू अदर पार्ट, मीन जो अवे फ्रॉम द टेंड्रिल होगा वो रैपिडली ग्रो करता है यहाँ पे। तो ये रीज़न अगर आपको ठीक से पता होते तो अभी आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हो।
ओके सो फ्रेंड, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर अगेन। तो हमें पूछा गया था ग्रोथ ऑफ द टेंट्रिल इन पी प्लांट्स इज ड्यू टू द, चलो देखते हैं अभी ऑप्शंस। ऑप्शन 1 में दिया गया है इफेक्ट ऑफ लाइट, तो नहीं, इट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ फोटोट्रोपिज्म, इट इज द एग्जांपल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म, यानी कि टच से रिलेटेड है ये ग्रोथ, सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, नो, यहाँ पे स्टिमुलस जो है टच है, यानी कि थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जांपल, इट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ जियोट्रोपिज्म, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रियल सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट। यस, हम लोगों ने देखा था कि टेंड्रिल जो होता है उसका जो पार्ट कांटेक्ट में आता है वो स्लोली ग्रो करता है, और अवे फ्रॉम द टेंड्रिल जो सेल्स होते हैं वो रैपिडली ग्रो करते हैं। यस, सो दिस इज द रीजन फॉर दैट, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डी में कहा गया था रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रियल सेल्स दैट इज इन कांटेक्ट विद द सपोर्ट, सो नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो सपोर्ट के कांटेक्ट में होता है वो स्लोली ग्रो करता है, रैपिड तो अवे फ्रॉम द टेंड्रियल सेल्स होते हैं, है ना, तो ये आपको जानना जरूरी होता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टूवर्ड्स द ओव्यूल इज ड्यू टू। ओके, तो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में ये पढ़ा था, जो एंथर होता है ना, उसमें पोलन ग्रेन्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं, और जो फिर यहाँ पे जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पिस्टिल में हम लोगों ने देखा था कि ये एंथर से जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बिकॉज ऑफ पोलिनेशन इस स्टिग्मा पर आते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो आने के बाद उसका जो ग्रोथ होता है वो टूवर्ड्स द ओव्यूल होता है, ये हम लोगों ने देखा था। तो ये जो ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टूवर्ड्स द ओव्यूल, तो ये किस वजह से होती है ये पूछा गया। ऑप्शंस दिए गए हैं हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा वो स्टिमुलस है कि जिसके वजह से ये जो ग्रोथ हो रही है पोलन ट्यूब की टूवर्ड्स द ओव्यूल। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसको क्विकली। ओके सो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से आप लोग इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। दिस इज स्टिग्मा, और ये यहाँ पे आ गया है पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर। सो यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं व्हेन दे स्टिक टू द स्टिग्मा, तो यहाँ से फिर पोलन ट्यूब इलोंगेट होना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद में वो पहुँचते हैं फिर ओवल तक। तो ये जो मूवमेंट होती है पोलन ट्यूब की टूवर्ड्स द ओव्यूल, ये किस वजह से होती है ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड, होता है ऐसा है, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल इज इंड्यूस्ड बाय द केमिकल सब्सटेंस, है ना, शुगरी सब्सटेंस सीक्रेट होता है यहाँ पे इनटू द स्टाइल। तो इस शुगरी सब्सटेंस सीक्रेट होने की वजह से ये पोलन ट्यूब जो होती है वो टूवर्ड्स दैट सब्सटेंस ग्रो करता है, और जिसके वजह से वो ओवरी तक मीन्स रीच करता है, पहुँचता है। तो यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो शुगर है, एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है। सो हम लोग कह सकते हैं दिस ग्रोथ इज द एग्जांपल ऑफ केमोट्रोपिज्म, है ना, जिसमें स्टिमुलस जो होता है वो केमिकल होता है, तब हम लोग उसको केमोट्रोपिज्म कहते हैं। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ केमोट्रोपिज्म। सो बिकॉज ऑफ दैट इट ग्रोज टुवर्ड्स द डायरेक्शन टुवर्ड्स द ओव्यूल फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो ये कंसेप्ट है भाई, यहाँ पे ये शुगरी सब्सटेंस जो यहाँ पे सीक्रेट होता है, तो इन दैट डायरेक्शन ये पोलन ट्यूब ग्रो करता है और आखिरकार ओव्यूल तक पहुंच जाता है। ओके सो फ्रेंड, हम लोगों ने डिस्कस किया है किस तरीके से ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है टुवर्ड्स द ओव्यूल। सो इट इज बिकॉज ऑफ द केमिकल शुगरी सब्सटेंस, मीन्स इट इज द एग्जांपल ऑफ केमोट्रोपिज्म। सो द करेक्ट आंसर विल बी केमोट्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 19, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ द सन इज ड्यू टू। ओके, तो हम लोगों ने देखा है, पता ही होगा आप लोगों को कि जो सनफ्लावर होता है उसका जो मीन्स उसकी जो डायरेक्शन होती है, इट इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स द सन। जिस डायरेक्शन में भी सन होता है उसी डायरेक्शन में हमें उस सनफ्लावर की बेंडिंग दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो इस कंडीशन में ये जो सनलाइट होता है वो एज अ स्टिमुलस काम करता है, और इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन फिर ये जो मूवमेंट होती है सनफ्लावर की, तो इस केस में एज अ स्टिमुलस जो है वो काम कर रहा है लाइट। तो जिस ट्रोपिज्म में स्टिमुलस लाइट होता है उसको हम लोग फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। सो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ फोटोट्रोपिज्म। तो फर्स्ट ऑप्शन इज फोटोट्रोपिज्म, यस इट इज़ द करेक्ट आंसर। इट इज़ नॉट द एग्जांपल ऑफ जियोट्रोपिज्म, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, it is also not the example of chemotropism, it is not because of chemical, and it is also not the example of hydrotropism, that movement is not towards the water.
It is towards the light means light is act as a stimulus, so it is the example of phototropism. So correct answer is option number A. Question number 20. The substance that triggers the fall of matured leaves and fruits from the plants is due to. Okay, so हम लोगों ने देखा है कि जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं है ना, या फिर फ्रूट्स होते हैं, वो कुछ समय बाद नीचे गिर जाते हैं फ्रॉम द दे गेट डिटैच फ्रॉम द प्लांट्स, और हमें यहाँ पे रीज़न पूछा है कि किस वजह से वो होता है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो चलिए ऑप्शन देखते हैं. ऑक्सिन, जिबरलिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड साइटोकिनिन. तो इन चारों जो हार्मोन्स के नेम यहाँ पे दिए गए हैं, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग. तो देखते हैं फिर से क्विक रिवीजन ऑफ दी 4 हार्मोन्स. तो फ्रेंड, जैसे कि लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सिन जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूट फॉर्मेशन, सेल डिवीजन. जिबरलिन्स हार्मोन्स जो होते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेम जर्मिनेशन, फ्लावरिंग. और उसके बाद में साइटोकिनिन्स जो होते हैं दैट ब्रेक्स द डॉर्मेसी, है ना, दैट रेगुलेट द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट. तो इस तरीके से ये ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन है. और ये जो एब्सिसिक एसिड होता है दिस इज द ग्रोथ इनहिबिटर, वो सीड्स में डॉर्मेसी क्रिएट करता है. उसके बाद में इट प्रमोट्स द लीफ एंड फ्रूट फॉल. प्लीज नोट दिस थिंग. और जो स्टोमाटा होता है उसके क्लोजिंग के लिए भी ये हेल्प करता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर प्रिवेंट हो सके. तो ये जो एब्सिसिक एसिड है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स, है ना, बिकॉज वो एक एब्सिसिक लेयर फॉर्म कर देता है और इस एब्सिसिक लेयर की वजह से वो पर्टिकुलर फ्रूट या फिर लीव्स डिटैच हो जाता है. So the correct answer will be option number C.